हाँ जी, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जी केसेस फॉर कैश बुक, और ये सारे केसेस हैं फॉर डबल कॉलम कैश बुक। इस डबल कॉलम कैश बुक को बनाते हुए हम लोगों ने किस चीज़ का ध्यान देना है कि जितनी भी एंट्रीज हैं सभी का इफेक्ट, जो भी एंट्री आएगी वहां पे हमें दो मेन सवाल पूछने। पहली बात, वो हमारे लिए रिसीट है या पेमेंट है, ठीक है, वो रिसीट है या पेमेंट है। दूसरी बात, पैसा कैश वाली पॉकेट में आ रहा है या बैंक वाली पॉकेट में आ रहा है। उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट आ गया कैश इन हैंड और दूसरा आ गया कैश एट बैंक। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक यहाँ पे लिखनी थी पहली जो भी ओपनिंग एंट्री होगी। फर्स्ट आएगी जी ओपनिंग एंट्री कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, दोनों की क्या होगी ओपनिंग एंट्री। यहाँ डेट लिखेंगे जी 1। ओपनिंग एंट्री के लिए क्या लिखेंगे सबसे पहले 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस कैश में आ जाएगा, बैंक का बैलेंस बैंक में आ जाएगा। अभी हम अमाउंट नहीं डाल रहे, अभी हम इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब इसे केसेस सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, जो भी कैश का इनिशियल बैलेंस है, कैश का बैलेंस मेरे लिए एसेट है, बैंक का बैलेंस मेरे लिए एसेट है। एसेट है तो दोनों के बैलेंसेस क्या है डेबिट, और ये कैश बुक की डेबिट साइड है। इस वजह से डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे 2 बैलेंस बीडी, क्योंकि डेबिट साइड में 2 आता है, और ये मेरे पास क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा जी बाय। ठीक है जी, अगली नेक्स्ट कैश इन हैंड कैश एट बैंक या बैंक ओवरड्राफ्ट सेकंड एंट्री। या तो पेपर में इसके साथ क्वेश्चन स्टार्ट करेगा, इसके साथ स्टार्ट करेगा। आपके स्कूल के अंदर जब भी क्वेश्चन आएगा वो इसी के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करेगा। एक दे दिया कैश इन हैंड, दूसरा क्या दे दिया कैश एट बैंक, या क्या दे दिया बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश इन हैंड हमारे लिए क्या है असेट, तो ये तो ओपनिंग बैलेंस है, उसको क्या लिखूंगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश वाला बैलेंस कैश में, बट बैंक का क्या दिया हुआ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब हमने एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिया, वहीं यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट किस में जाएगा बैंक कॉलम। जिसका अमाउंट है उसी के कॉलम में डालते चलेंगे। ठीक है जी। अब हर एक एंट्री के बाद जितने भी नीचे एंट्री दें, आपने ना अपने आप से 2 सवाल पूछने हैं कि भाई ये हमारे रिसीट है या पेमेंट है। पैसा कैश वाली पॉकेट मतलब आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है तो रिसीट्स में, जा रहा है तो पेमेंट में। कैश वाली पॉकेट में आ रहा है, बैंक वाली में आ रहा है। जैसे नेक्स्ट ये आ गया पेमेंट्स मेड बाय चेक। सपोज हमने कोई एक्सपेंसेस पे कर दिया बाय चेक, आप बताओ पैसा आ रहा है जा रहा है, जा रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे जी बाय एक्सपेंसेस, जो भी नाम लिखा होगा एक्सपेंसेस का, ठीक है जी, और एक्सपेंसेस अकाउंट भी आएगा, और हाँ जी बाय एक्सपेंसेस अकाउंट, और यहाँ आ जाएगा अमाउंट बैंक कॉलम, ब्रैकेट में लिख लेना एक्सपेंसेस की पेमेंट करी। ठीक है जी। जैसे नेक्स्ट आ गया पेड टू राम बाय चेक। अब हमने पेमेंट कर दी राम को चेक, राम को बाय चेक। अब बताओ ये रिसीट है पेमेंट है, पैसा जा रहा है। यहाँ पे क्या लिखूंगा बाय राम अकाउंट, और अमाउंट कौन से कॉलम में जाएगा बैंक कॉलम, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या आ गया चेक। इसके अलावा कोई और केस नहीं बनता, जो मैं केसेस कर रहा हूँ बस यही चलेंगे जी। नेक्स्ट आ गया मेरे पास विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक या पेड कैश इनटू द बैंक, इसको क्या बोलते हैं एक ये डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक, पेड कैश इनटू द बैंक या बैंक, एक ही वेंड एंट्री। वेरी गुड भाई। अब हमने कैश का डिपॉजिट कर दिया जी बैंक के अंदर, या हमने पेड कैश इनटू द बैंक, या ये वर्ड आ गया बैंक। तीनों का मतलब एक ही है। ये रिसीट है पेमेंट है, ये रिसीट भी है, ये पेमेंट भी है, ये कैश भी है, ये बैंक भी है। ठीक है जी। सो ये हमारे पास क्या चीज बन जाएगी कॉन्ट्रा एंट्री। डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक। अब आप समझना कैश हमने लेके कहाँ डिपॉजिट कर दिया बैंक में। मैंने आपको बताया था ना मेरे पास 2 पॉकेट है, एक मेरी कैश वाली पॉकेट है, एक मेरी बैंक वाली पॉकेट है। मैंने कुछ कैश लिया, उठा के कौन सी पॉकेट में जमा कर दिया बैंक वाली, तो पैसा कौन सी पॉकेट में आया बैंक में। तो ये रिसीट भी निकला कहाँ से कैश वाली, तो ये कैश भी है, बैंक भी है, रिसीट भी है, पेमेंट भी है। तो इन सभी एंट्रीज को हम लोग क्या बोल देते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, जिसका इफेक्ट चारों साइड पे पड़ जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे पहला सवाल अपने आप से ये पूछना है पैसा आ रहा है जा रहा है, डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक। पहले देखो पैसा आ रहा है, कौन सी पॉकेट में आया बैंक वाली में, तो यहाँ पे टिक क्या करूंगा बैंक में। ध्यान क्या देना, अगर यहाँ पे बैंक पे टिक हुआ है तो यहाँ पे नाम बैंक का नहीं है, नाम क्या आएगा दूसरी पार्टी का। इधर क्या आ जाएगा 2 कैश अकाउंट, एंट्री नंबर कौन सी है जी 5, और अगर इधर 2 कैश है तो इधर क्या आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, और अमाउंट का आ जाएगा जी कैश कॉलम में, और एलएफ में लिखेंगे जी सी फॉर द कॉन्ट्रा एंट्री। एक बार इस एंट्री को लॉजिकली थोड़ा सा और समझते हैं। डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक, हमने कैश लिया बैंक में जमा करा दिया, इसकी जर्नल एंट्री बताओ क्या चीज बनेगी। डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक की जर्नल एंट्री क्या बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आप अगर इसी की लेजर पोस्टिंग समझो तो यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या हुआ
डेबिट किसकी वजह से, टू कैश। तो मैंने डेबिट करके यहाँ पे क्या लिख दिया, टू कैश। ठीक है जी, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट किया ना, बैंक अकाउंट को डेबिट ही किया, नाम यहाँ पे क्या डाला, टू कैश, और कैश का अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट। तो मैंने क्रेडिट किया, किसकी वजह से हुआ, बाय बैंक। होगा क्या, अमाउंट उसका, नाम दूसरी पार्टी का। बस सिंपल सी शुरुआत सही करनी है। यहाँ पे आएगा बैंक, इधर बैंक है तो बैंक में कभी बैंक का नाम नहीं आएगा, नाम यहाँ पे क्या आएगा, टू कैश। जो यहाँ टू कैश है इधर क्या आ जाएगा, बाय बैंक, और इधर कौन से कॉलम में आ जाएगा, कैश का। ठीक है जी, नेक्स्ट अगली एंट्री आ गई, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक। अब आपने बैंक से पैसा निकाल लिया, अब यहाँ पे भी क्या है, ये रिसीट भी है, पेमेंट भी है, कैश भी है, बैंक भी है, तो ये क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री। विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक मतलब मैंने अपनी कैश वाली पॉकेट से पैसा उठा के कौन सी पॉकेट में डाल दिया, बैंक वाली। चेक करो पैसा कौन सी पॉकेट में आया, बैंक। सिर्फ शुरुआत सही हो जाएगी, पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे अमाउंट कहाँ जाएगा जी, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक, पैसा कौन सी पॉकेट में आया, कैश। अब यहाँ पे आपने टिक कैश पे किया है तो नाम कैश का नहीं आएगा, यहाँ पे नाम क्या आएगा, टू बैंक। और अगर इधर टू बैंक है इधर क्या आ जाएगा, बाय कैश, और कैश है तो टिक कहाँ करेंगे, बैंक कॉलम। एलएफ में क्या आ जाएगा, सी फॉर दी कॉन्ट्रा एंट्री। सी फॉर द कॉन्ट्रा एंट्री। ये कॉन्ट्रा एंट्री इस पेपर में आनी है। कब करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री, जब भी कैश बैंक के अंदर डिपॉजिट हुआ है या कैश बैंक से निकाला गया, उसी हिसाब से एंट्री बनती है। चलिए नेक्स्ट अगले पे चलते हैं। ये आ गया विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पे क्लियरली वर्ड क्या आ गया, पर्सनल यूज। पर्सनल यूज को क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। ठीक है जी, अपने आपसे सवाल है, पैसा आ रहा है जा रहा है, यार तू बिजनेस है, बिजनेसमैन नहीं है, पैसा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय ड्रॉइंग्स। पैसा कहाँ से निकल रहा है, बैंक के कॉलम से, फॉर पर्सनल यूज। और ये आ जाएगा सेवेंथ एंट्री। हाँ जी, टिक बैंक पे लगेगा तो अमाउंट बैंक से निकलेगा। नेक्स्ट विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बिल्कुल सेम, अगर ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला गया तब तो क्या मानी जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री। बट अगर ऑफिस का स्पेसिफिक यूज दे दिए कि विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस सैलरी, तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, वो तो स्पेसिफिक यूज है ना, सारा खर्चा ऑफिस का ही होता है। विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज मतलब आपने सिंपल बैंक से पैसा निकाला ऑफिस के खर्चे के लिए, तो दोबारा पैसा आ भी रहा है, जा भी रहा है, रिसीट भी है, पेमेंट भी है, सो इट बिकम्स अ कॉन्ट्रा एंट्री। अब आ गया विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला, कौन सी पॉकेट में आ रहा है, कैश वाली। यहाँ पे टिक करूंगा कैश पे, इधर क्या नाम आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। तो इधर टू बैंक है, इधर क्या आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट का आ जाएगा बैंक कॉलम। एलएफ में क्या आ जाएगा, सी फॉर द कॉन्ट्रा एंट्री, टू बैंक बाय कैश। कैश पे टिक है, नाम बैंक का, इधर बैंक है, इधर कैश, और इधर अमाउंट किस पे जाएगा, बैंक कॉलम। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम देव एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। हमें देव से चेक मिला, चेक बैंक के अंदर सेम डे चला गया, पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू देव, और अमाउंट कहाँ जाएगा, सीधा बैंक कॉलम। कितने का चेक मिला, जितने का मिला होगा यहाँ पे डाल के दिखा देंगे, 9 नंबर। ठीक है जी, नेक्स्ट देव चेक वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड। देव का चेक बाउंस हो गया। बाउंस होने का मतलब ही क्या होता था, हमेशा उल्टी एंट्री। यहाँ पे क्या आया था, टू देव, इधर क्या आ जाएगा, बाय देव, और अमाउंट कहाँ जाएगा, सीधा बैंक कॉलम। ठीक है जी, नेक्स्ट देव चेक वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड बाय द बैंक। अगली, या तो पेपर में डिसऑनर सिंपल तरीके से करेगा, या पेपर में डिसऑनर के लिए ना एक अजीब सा वर्ड जैसे ये यूज कर दिया, देव चेक वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड बाय द बैंक एंड बैंक चार्ज मनी फॉर इट्स सर्विसेज। वेरी गुड जी। अगर बाय चांस ये कह दिया कि भाई देव का चेक बाउंस हो गया, सपोज 5,000 रुपए का चेक है जो बाउंस हो गया, और बैंक ने कहा भाई मैं 100 रुपए लूंगा अपने बैंक चार्जेस के, तो हम क्या करेंगे, जो वो 100 रुपए का नुकसान है मुझे किसकी वजह से हुआ, देव की वजह से, अगली बारी में पैसे किससे लूंगा, देव से, तो वो अमाउंट क्या करेंगे उसी के अकाउंट में प्लस, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय देव, अमाउंट कौन से कॉलम में जाएगा, बैंक कॉलम, प्लस बीच में क्या जोड़ देंगे, बैंक चार्जेस, जिसके मैंने प्लस लिख दिया जी बीसी, कुछ गलत वर्ड मत बनाना इसका। ठीक है जी, 5,000 रुपए किसके बनेंगे, बिल के, 100 रुपए किसके बन जाएंगे, बैंक चार्जेस के। ये वही शब्द है जिसकी देखो सुबह शाम गालियां पड़ रही हैं। अगला जी, नेक्स्ट अगला आ गया जी, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम देव एंड डिपॉजिटेड इट इनटू द बैंक ऑन द नेक्स्ट डे।
रुको भाई, देव से चेक मिला, चेक ना मैंने बैंक के अंदर सेम भी नहीं डाला, मैंने कब डाला? नेक्स्ट डे। यही सेम चीज हमने ना जर्नल में भी सीखी थी। पैसा आ रहा है जा रहा है? आ रहा है। क्या ये रिसीट वाली पॉकेट में आ रहा है? कैश वाली पॉकेट में नहीं। बैंक वाली पॉकेट में नहीं। पैसा लेके मैंने अपनी ऊपर वाली पॉकेट में डाल दिया, उसका क्या नाम था? चेक इन हैंड। और मेरे पास तो दो ही कॉलम है, एक कैश और एक बैंक। सो दिस एंट्री विल नॉट बी रिकॉर्डेड। जिस दिन चेक मिला उस दिन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पर जिस दिन बैंक के अंदर चेक जाएगा उस दिन रिकॉर्ड करेंगे। जैसे आगे थोड़ा सा और करते हैं रीड। When the above check is deposited into the bank, तो मानो 11 को हमें चेक मिला, कब चेक मिला? सॉरी 12 को हमें ये चेक मिला हुआ है। 12 को तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है जी। अब चेक कब जाएगा बैंक के अंदर? 13 को। तो 13 को यहाँ पे क्या चीज मैं लिखूंगा? टू चेक इन हैंड। अमाउंट कौन से कॉलम में जाएगा? बैंक कॉलम। नेक्स्ट डे जाएगा तो इस वजह क्या नाम आ जाएगा? टू चेक इन हैंड। अमाउंट कौन से कॉलम में जाएगा? बैंक कॉलम। हाँ, और पेपर में CAH पूरा लिख के लिखना है। चेक इन हैंड अकाउंट पूरा लिख के आना है, जगह है नहीं वो तेरी प्रॉब्लम है, CAH ने लिख के आना। चलिए नेक्स्ट। When the देव चेक इज रिटर्न डिसऑन, अब देव का चेक बाउंस हो गया, फिर क्या करूं? नहीं भाई, अब ये काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा दोबारा? बाय देव। और अमाउंट कौन से कॉलम में जाएगा? बैंक कॉलम। एंट्री नंबर 14। जब भी देखो चेक मिला, अगर आप लोग इसका लॉजिक समझ पाओ तो इसका लॉजिक है जर्नल एंट्री में। मैंने आपको एंट्री में भी ये सिखाया था। मुझे देव से चेक मिला, चेक मिलने की एंट्री क्या बनी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू देव। चेक बैंक के अंदर गया, मेरी एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। चेक इन हैंड से चेक इन हैंड कैंसिल। एंट्री एक तरीके से क्या बनी है? बैंक टू देव। जब बाउंस हो जाएगा तो एंट्री क्या बनेगी? देव टू बैंक। इस वजह से बैंक अकाउंट को क्रिएट करके क्या लिखना है? बाय देव। लॉजिक क्या है उसकी? जर्नल एंट्री। चलिए नेक्स्ट। देव चेक वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड बाय द बैंक एंड बैंक चार्ज मनी फॉर इट्स सर्विसेज। जब भी चेक बाउंस हो गया और बैंक ने सर्विसेज के लिए पैसा ले लिया, क्या लिखेंगे? बाय देव। अमाउंट कौन से कॉलम में जाएगा? बैंक कॉलम। प्लस क्या कर देंगे? बैंक चार्जेस। ठीक है जी। नेक्स्ट अगला। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम जोजो एंड एंडोर्स्ड इट टू योयो। ठीक है जी। क्या हुआ? हमने जोजो से चेक लिया और योयो को एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स करने का मतलब होता है ट्रांसफर करना। ट्रांसफर करने का मतलब क्या है? एक से पैसे लेके दूसरे को दे दिए। ध्यान देना, मैंने जोजो से पैसे लेने थे और योयो को पैसे देने थे। जोजो से चेक लिया और योयो को दे दिया। क्या मेरे पास पैसा आया? ना ही रिसीट में है ना ही पेमेंट है, सीधा चेक क्या हो गया? ट्रांसफर। तो उसको रिकॉर्ड नहीं करते। जब भी एंडोर्स आ जाएगा उसको रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है जी। नेक्स्ट। रिसीव अ चेक फ्रॉम जोजो एंड एंडोर्स्ड इट टू योयो के बाद अगला। रिसीव अ चेक फ्रॉम जोजो इन फुल सेटलमेंट एंड एंडोर्स्ड इट टू योयो इन फुल सेटलमेंट। बाय चांस पेपर में वर्ड फुल सेटलमेंट भी आ गया तो भी रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि फुल सेटलमेंट का मीनिंग क्या है कि मैंने सपोज जोजो से 2100 रुपये लेने थे, भाई ने मुझे 2000 रुपये का चेक दे दिया और यही चेक मैंने योयो को दे दिया जिसको मैंने 2200 रुपये देने थे। मैंने कहा भाई यही है जो भी कुछ है। तो ना ही हमारे पास पैसा आया ना ही हमारे पास पैसा गया, सीधा चेक क्या हो गया? एंडोर्स हो गया। सो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। नेक्स्ट। हाँ जी। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया, पैसा आएगा जाएगा? आएगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा? टू इंटरेस्ट। अमाउंट कौन से कॉलम में जाएगा? बैंक कॉलम। अगला। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट ले लिया, पैसा आएगा जाएगा? जाएगा। बाय इंटरेस्ट कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम। लास्ट, सेकंड लास्ट है सॉरी। बैंक चार्जेस मनी फॉर इट्स सर्विसेज। बैंक ने अपनी चार्जेस के लिए कोई पैसे ले लिया, पैसा जाएगा? क्या लिखूंगा? बाय बैंक चार्जेस। अमाउंट बैंक कॉलम में। और एक लास्ट। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम देव फर्दर नो इन्फॉर्मेशन। और हाँ जी, हमें कोई भी चेक मिला और आगे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी मतलब कुछ भी नहीं करेंगे। हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे? दैट द चेक हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। सिर्फ चेक मिल गया मतलब यहाँ पे क्या लिखूंगा? सीधा टू देव। और अमाउंट कौन से कॉलम में आ जाएगा? बैंक कॉलम। अब यहाँ से इसका टोटल जो भी डिफरेंस है वहां पे बाय बैलेंस सीडी और टू बैलेंस सीडी करके लेवल करके छोड़ देंगे। बट पूरे क्वेश्चन के अंदर अगर कोई भी चीज हमें